मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें। इस दुनिया में जीना है तो बात बनाना सीखो, झूठ में सच और सच में थोड़ा झूठ मिलाना सीखो। इस दुनिया में जीना है तो बात बनाना सीखो, सीखो। झूठ में सच और सच में थोड़ा झूठ मिलाना सीखो। कोई भी उलझन हो या मुश्किल, इन्हीं बातों से मिलती है मंजिल। मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें। रीटू, न्यूज़पेपर कहाँ है आज का? क्या नानी माँ, सुबह सुबह कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है क्या? तो क्या रात को पढ़ते हैं? मैंने तो आपको उसी समय पढ़ते हुए देखा। वो तो फिल्म्स के ऐड देखती हूँ मैं। और सुबह? राशि भविष्य के लिए। क्या नानी माँ, आप भी न्यूज़पेपर वाले राशि भविष्य में विश्वास रखती हैं? अरे न्यूज़पेपर वाला राशि भविष्य भी कभी कभी सच होता है, मालूम है? कल की बात, कल मेरे भविष्य में लिखा था आपको अच्छी खबर मिलेगी। मिली? हाँ तो तुम्हारी मम्मी ने बताया ना, गैस आ गया। क्या नानी माँ, आप भी? हाँ, अरे क्या क्या नानी माँ, 15 दिनों से गैस वालों की हड़ताल चल रही थी। हाँ, लगता है अब हमें भी हड़ताल पे जाना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ? ये देखो क्या है? अम्मा ने कैसा ऐड दिया है। लापता ज्योति सक्सेना, उम्र 35, हिमाचल प्रदेश से लापता। हाँ, ढूंढने वाले को इनाम दिया जाएगा। और ये देखो नीचे क्या छपा है, ज्योति तुम जैसी भी हो, जहाँ भी हो, फौरन चली आओ। तुम्हारी रीटू, लोलो, लड्डू और अमर। देखा देखा, मेरा नाम नहीं है। वो तुम्हारा नाम छोड़ो, लेकिन अमर को ये ऐड देने की क्या जरूरत थी? हाँ, क्या जरूरत थी? चलो पूछते हैं। हाँ, डैडी! क्या है? डैडी, ये क्या है? ये क्या है? कुछ भी नहीं है। इसका क्या मतलब है? हाँ। कौन बनेगा अरबपति? मैं इस ऐड की बात कर रही हूँ जिसमें मम्मी की तस्वीर छपी है। इसका क्या मतलब है? हाँ। तुम्हें ये ऐड देने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें अभी यकीन नहीं कि मैं असली ज्योति हूँ? या तुम्हें दो दो ज्योतियाँ चाहिए? हाँ? डैडी, ये आपने ठीक नहीं किया। अरे क्या ठीक नहीं किया? कल तुम्हारी असली मम्मी अगर आ गई तो? ऐसा हो ही नहीं सकता, यही हमारी मम्मी है। और तुम्हें ढूंढने वाले के लिए इनाम भी रखा था। हाँ, क्या है ना? क्या है? जो भी ज्योति को ढूंढ निकालेगा वो इनाम में जेब में मेरी सासू माँ को ले जाए। यार अमर, हाँ? तुम्हें चंद्रिका मैडम अंदर बुला रही है। क्यों? वो मैं कैसे बता सकता हूँ? तुमने ज्योति भाभी के सिलसिले में कुछ ऐड दिया था के पेपर में? हाँ दिया था। तो शायद उसके बारे में कुछ पूछना चाहती हो। जा। मैं कम इन मैम? मिस्टर सक्सेना, ये क्या है? क्या है ये? आपकी पत्नी घर आ गई है, उसके बावजूद आपने ये ऐड दिया है? ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि वो मेरी बीवी है। ओह नो मिस्टर सक्सेना, आपने फिर इस औरत को अपने घर में क्यों रखा है? क्या आप जानते हैं कि जो लोग आप दोनों को जानते हैं वो ये पढ़कर क्या सोचेंगे? खास तौर पर ज्योति क्या सोचेगी? यू मीन आशा? आशा चौधरी? मिस्टर सक्सेना, आप 1000 बार कहिए, लेकिन हम सब जानते हैं कि वही आपकी ज्योति है। आपकी सासू माँ मान चुकी है, आपके बच्चे मान चुके हैं, आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते? करता हूं, कर लूंगा मैं एक्सेप्ट। अगर आपको मेरे एक्सेप्ट करने से खुशी होगी तो जरूर करूंगा एक्सेप्ट। मेरी खुशी से आपका क्या लेना देना, क्या फायदा है? अगर हो तो? मिस्टर सक्सेना, इट इज टू लेट नाउ। मैं अपने मम्मी डैडी से कह चुकी हूँ कि वो मेरे लिए कोई और लड़का देख लें। नहीं, ये झूठ है। ये सच है और मैं इस टॉपिक को ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहती। आप प्लीज अपनी बीवी के पास जाइए, ये पढ़कर वो कितनी अपसेट हुई होंगी। अमर जी? मिस्टर सक्सेना, आप प्लीज हालात को समझने की कोशिश कीजिए। ये आपकी बीवी और आपके बच्चों की जिंदगी का सवाल है। और मेरी जिंदगी का क्या? लोलो, लड्डू, तुम्हारा दूध किचन में रखा है। डैडी आ गए, डैडी आ गए। बच्चों, मेरे लिए कोई फोन वोन आया था? हाँ डैडी, सुबह से आपके लिए बहुत फोन्स आए थे। हाँ, और इसीलिए आया था कि ज्योति का अता पता बताने वाले को क्या मिलेगा। एक औरत का फोन आया था, वो बोली इस फोटो से मेरी शक्ल बहुत मिलती जुलती है, मैं आऊंगी तो चलेगा?
एक आदमी तो पूछ रहा था कि दूसरी ज्योति चलेगी क्या? तुमने क्यों दिया वो ऐड? नाक में दम कर रखा है फोन ने। अमर, फर्ज करो कि कल को अगर मैं चली जाती हूँ और मेरी हमशक्ल कोई दूसरी औरत ज्योति बन के आती है, तो तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव करोगे? देखो इसी में सबकी भलाई है। इसमें क्या भलाई है? देखो आशा, ज्योति। अच्छा बाबा ज्योति, देखो तुम 6 महीने के बाद आई हो। हाँ। और तुम्हारा ये कहना है, मतलब सबका ऐसा मानना है कि तुम्हारी याददाश्त खो गई थी। अब इसलिए जिस तरह हम लोग ये समझ रहे हैं उस तरह तुम भी ये समझ सकती हो कि तुम असली ज्योति हो, लेकिन असल में तुम कोई और हो। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। कल अगर तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें क्लेम करने यहाँ पे पहुंच गए तो अगर कोई क्लेम करने आ गया तो क्या करोगी? क्या करोगी तुम? मैं ये साबित करके दिखा दूंगी कि मैं ही असली ज्योति हूँ। अरे तुम क्या साबित करोगी? हम साबित करके दिखाएंगे कि यही असली ज्योति है। ज्योति आ गई। हाँ, एक औरत का फोन आया था, बोल रही थी कि मैं ज्योति हूँ और मैं आज शाम को आ रही हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम? फिर से बताऊं क्या? ये नहीं हो सकता। अरे देखो ना कौन है। आप क्यों नहीं देखती? अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। जाओ तुम ही देखो। गुड इवनिंग मैडम। साबुन, वॉशिंग पाउडर, ब्रश, टूथपेस्ट सभी पे 10% डिस्काउंट है। ज्योति इंटरप्राइजेस से। यार अमर, तुम्हारी आइडियाज एक के पीछे एक फेल हो रही है। तुम स्कूल में आखिरी बेंच पर बैठते थे क्या? मजाक छोड़ो यार, मुझे कुछ आइडिया दो, आइडिया। अमर, मुझे माफ करो, मेरी सारी आइडियाज खत्म हो चुकी हैं। तुम्हारा मतलब है मैं उस आशा चौधरी को अपनी बीवी के रूप में स्वीकार कर लूं? फिर क्या प्रॉब्लम है? देखो, वो आशा चौधरी ज्योति भाभी के जैसे दिखती है और वो तुमसे प्यार भी करती है। चला लो। चला लो? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे वो कोई फर्नीचर पीस या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो। देखो, हमारी बीवी की कंपैरिजन फर्नीचर से तो नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम से की जा सकती है। वो कैसे? वो दोनों कभी कभी शौक देती है। तुम जाओ यार, तुम जाओ, तुम किसी काम के नहीं हो। अमर, अमर, अरे यार, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, तुम्हारी बीवी के आने के बाद भी तुम्हारी मदद की, और तुम कह रहे हो कि मैं जाऊं यहां से? फाइनल, फाइनल बताओ, तुम मेरी मदद करने वाले हो या नहीं? अमर, एक आइडिया है। क्या क्या क्या? देखो, मान के चलते हैं कि ये आशा चौधरी असली ज्योति भाभी ही है। ये आइडिया है? अरे पूरी बात सुन लो यार। तुम उसे एहसास दिलाओ कि तुमने उसे स्वीकार कर लिया है, और धीरे धीरे उसके मन में शक पैदा करो कि तुम्हारा किसी पराई औरत के साथ चक्कर चल रहा है। अरे अमर, अगर वो तुम्हारी असली बीवी है तो तुमसे उलझ पड़ेगी, रोएगी, धोएगी, कपड़े धोएगी। अरे कपड़े नहीं यार, ये कहने की बात है। देखो, अगर वो असली ज्योति भाभी नहीं है तो अपने आप तुम्हारी जिंदगी से खिसक जाएगी, क्योंकि कोई भी औरत अपने हस्बैंड को पराई औरत के साथ शेयर करना नहीं चाहती। यार बेन से, तुम्हारी आइडिया एकदम बंडल है यार। क्यों? पराई औरत के साथ अफेयर करने के लिए पराई औरत का होना जरूरी होता है। अरे इसमें क्या प्रॉब्लम है यार? अमर, मैं बन जाता हूं तुम्हारे लिए पराई औरत। हेलो। हेलो, क्या मैं अमर से बात कर सकती हूँ? कौन बोल रही हैं आप? मैं उसकी एक सहेली बोल रही हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? नाम से आपको क्या लेना देना? अपने मालिक को फोन दो। मैं उनकी नौकरानी नहीं, बीवी बोल रही हूँ। किसका किसका फोन था? तुम्हारी गर्लफ्रेंड का। हेलो, हेलो अमर। हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ, बोलो बोलो। मैंने अभी अभी तुम्हें फोन किया था, तुम्हारी बीवी ने फोन उठा लिया। हाँ मुझे पता है, जल्दी बोलो क्या बात है। अमर, अमर, मैं तुम्हें मिलना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारे बहुत याद आ रही है अमर। पेन से भैया, अगर अमर से मिलना है तो सीधे घर चले आइए। औरत की आवाज में फोन करने की क्या जरूरत थी? यार पेन से, तुम भी अजीब आदमी हो यार।
एक औरत की आवाज ठीक से निकाल नहीं सकते तुम? मैंने बिल्कुल ठीक आवाज निकाली थी। अरे इस आवाज में मैंने मेरी बीवी के साथ बहुत बार बात की है। तुमने अपनी बीवी के साथ औरत की आवाज में बात की? हाँ, अरे ये जानने के लिए कि वो मेरे बारे में अपनी पड़ोसन के साथ क्या क्या बातें करती। तो फिर क्या रिजल्ट क्या निकला? कुछ नहीं, मुझे पता चला कि मैं एक नंबर का बावला और स्टूपिड हस्बैंड हूँ। और मेरे काम में मैं तुम्हारी मदद ले रहा हूँ। अरे इसमें मेरा कोई दोष नहीं यार, तुम्हारी बीवी ज्यादा चालाक है। इसका मतलब है तुम्हारे बाहर वाले चक्कर वाला प्लान एकदम फुस हो गया। नहीं नहीं नहीं, एक और चांस है। क्या? इस मामले में हम लोग चंद्रिका मैडम की मदद ले लेते हैं। मतलब मैं अपनी बीवी से ये कहूँ कि मेरा चंद्रिका मैडम के साथ चक्कर चल रहा है? करेक्ट। तुम तो मुझे नौकरी से निकलवाने पे तुले हो। क्यों? जब ये बात चंद्रिका मैडम को पता चलेगी तो क्या वो मुझे नौकरी पे रखेंगी? आइडिया, हम लोग अगर चंद्रिका मैडम को कॉन्फिडेंस पे ले ले तो। क्या आप होश में तो हैं मिस्टर सक्सेना? मैडम, अगर आपने मेरी मदद की ना तो मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? एक मासूम औरत को कैसे बेवकूफ बना सकती हूँ मैं? अगर आपने उसे बेवकूफ नहीं बनाया तो जिंदगी भर मुझे बेवकूफ बनकर रहना पड़ेगा। आपके बेवकूफ बनने का सवाल उठता ही नहीं है, क्योंकि वही आपकी बीवी है। आप प्लीज किसी और औरत के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। इसका मतलब है आप मेरी मदद नहीं करेंगी मैडम? नहीं मैडम, नहीं मैडम। ऑल राइट। क्या करना होगा मुझे? आपको ना मुझे बार बार लगातार फोन्स करने होंगे। और फोन पे मैं आपसे मीठी मीठी बातें करूंगा, फिर आप भी मुझसे मीठी मीठी बातें कीजिए। बिल्कुल नहीं, मैं छोटी छोटी बातें नहीं कर सकती। मतलब मुझसे मीठी मीठी बातें करने के लिए आपको झूठ बोलना पड़ेगा? हाँ, खास तौर पर अगर आपकी बीवी दूसरी लाइन पर सुन रही होगी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मेरी बीवी की खैर हाजिरी में। मिस्टर सक्सेना, आप इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? आपकी पत्नी आपसे प्यार करती है, आपके बच्चे हैं, आप शादीशुदा हैं। आपको एक पराई औरत से ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए। ऑल राइट मैडम प्राई, आज के बाद मैं आपके पास अपनी कोई प्रॉब्लम लेके नहीं आऊंगा। आज से मैं आपके लिए पराया हो गया और आप मेरे लिए प्राई हो गई। वेरी गुड एंड थैंक यू सो मच। आपने हालात के साथ इतनी जल्दी समझौता कर लिया। देख लीजिए, पछताएंगी आप। अगर मैं आपकी मदद करूंगी ना तब पछताऊंगी मैं। अगर मेरे ससुराल वालों को पता चल गया तो मेरी मंगनी भी टूट सकती है। आपकी मंगनी? हाँ, आई एम सॉरी, मैंने आपको बताया नहीं। मेरी मंगनी पक्की हो चुकी है। झूठ बोल रही हैं आप? मैं एक शादीशुदा आदमी से जिसके 3 बच्चे हैं उससे भला झूठ क्यों बोलूंगी? या बार बार मुझे क्यों याद दिलाती रहती है कि मैं शादीशुदा हूं, मेरे 3 बच्चे हैं? आहिस्ता बोलिए, अगर अचानक मेरी मंगेतर यहाँ आ गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अरे कोई मंगेतर नहीं आने वाला आपका। मुझे मालूम है आप मुझे उल्लू बना रही है। कोई मंगेतर नहीं है। आहिस्ता कहिए आप। इनसे मिलिए। किनसे? इनसे। ये हैं मेरे मंगेतर, मिस्टर क्या नाम है आपका? भल्ला। मिस्टर भल्ला, मेरे फियांसे मिस्टर भल्ला। और ये है मिस्टर सक्सेना, इस ऑफिसर के सबसे पंक्चुअल और डिसिप्लिन ऑफिसर। अच्छा, वैसे ये तुम्हारे से नीचे हैं या ऊपर? नीचे। ये जूनियर ऑफिसर है और मैं मैनेजर। मतलब कि तुम इसकी बॉस हुई? हाँ। तो फिर ये इतनी जोर जोर से चिल्लाकर बात क्यों कर रहे हैं? ये कम सुनते हैं, इसलिए अपनी आवाज सुन सके ऊंचा बोलते हैं। ऊंचा? हेलो मिस्टर भल्ला, भला हो आपका भल्ला। आपको एंगेजमेंट मुबारक हो। अभी एंगेजमेंट हुई नहीं है। कोई बात नहीं, कमिटमेंट तो हुई है ना? हाँ, आप मेरे बॉस नहीं है, ये मेरी बॉस है। आप चिल्ला क्यों रहे हैं? छोड़ा। चंद्रिका, चले? कहाँ? अरे कहीं घूमने चलते हैं? नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं घर जाकर थोड़ा सोना चाहती हूँ, प्लीज। मैडम आप मेरी बात तो सुनिए। मैडम समझने की कोशिश। मैडम मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। क्या है ज्योति? पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ मेरे सामने चंद्रिका मैडम का बार बार जिक्र करते रहते हो, उसे फोन करते रहते हो। ये जानबूझ के थोड़ी करता हूँ, ऑफिस के काम के सिलसिले में फोन करना पड़ता है। ऑफिस के काम के सिलसिले में कोई बिना नंबर घुमाए फोन नहीं करता। बिना नंबर घुमाए कैसे? नहीं, मैंने डायल किया था। तुम रीडायल करके देखो। आज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कल 2 बार ऐसे किया था, जबकि पैरेलल फोन पे डायल टोन आ रहा था। पैरेलल फोन खराब भी तो हो सकता। ये साबित करने की कोशिश मत करो कि चंद्रिका मैडम के साथ तुम्हारा कोई चक्कर चल रहा है। चक्कर? नहीं, उनके साथ तो मेरा बिल्कुल साफ सुथरा चक्कर, रिलेशन, दोस्ती है। क्यों झूठ बोलते हो? चंद्रिका मैडम से मोहब्बत करते हो ना? करते हो ना? अरे इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो मैं भी वैसा ही करती, क्योंकि आखिर तुम भी एक इंसान हो। शुक्रिया। तुम्हारा भी दिल है, जज्बात है, अरमान है। ये अरमान कौन है? नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ प्रॉम्प्टिंग कर रहा था। प्रॉम्प्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं, मैं टीवी सीरियल देखती हूँ। और तुम ये जो कर रहे हो ना, इसमें
इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। प्रॉम्प्टिंग करने में? नहीं नहीं, वो चंद्रिका मैडम के साथ चक्कर वाली बात कर रही हूँ मैं। हाँ, क्या करूं, वो जवान है, खूबसूरत है, ग्लैमरस है, इसलिए क्या वो आग और मक्खन साथ में तो। अच्छा, तुमने उसको प्रपोज किया था? हाँ। हाँ। और अगर तुम वापस नहीं आती ना तो अब तक हम दोनों की शादी भी हो चुकी होती। अच्छा, वो तो आज भी हो सकती है। क्या इसका मतलब तुम जा रही हो? नहीं, वो भी रहेगी, मैं भी रहूंगी। क्या दोनों एक साथ कैसे रहेंगी? अरे अगर मैं चली जाऊंगी तो बच्चों को कौन संभालेगा? तुम दोनों ऑफिस चले जाओगे और मैं बच्चों को संभालूंगी। कल को अगर चंद्रिका मैडम में माँ बन जाएगी ना तो उसके बच्चों को भी मैं ही संभालूंगी। मजाक कर रही हो? नहीं, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। हाँ, मुझे सिर्फ इतना ही मालूम नहीं कि अब चंद्रिका मैडम तुमसे शादी करेगी या नहीं। अरे उन्होंने तो मेरे लिए जिंदगी भर कुंवारी रहने की कसम खा रखी है। अच्छा, इसका मतलब किसी ने हमारे साथ घटिया किस्म का मजाक किया है। मतलब? ये देखो इनविटेशन कार्ड। आने वाले संडे को चंद्रिका मैडम की एंगेजमेंट है। व्हाट? मैडम। मिस्टर सक्सेना, आपने मुझे डरा दिया। ये क्या? मेरा एंगेजमेंट कार्ड मिल गया आपको। कल ही मिला, शायद कुरियर से आया या फिर आपके मंगेतर दे गए होंगे। आप जरूर आना और ज्योति और बच्चों को भी लेकर आना। मेरे होने वाले पति ने आप सबको पर्सनली इनवाइट किया। कैसे पता आपको? उन्होंने बताया जब हम मिले थे। कब मिले आप? मिस्टर सक्सेना, हम रोज मिलते हैं। हम कल भी पार्क गए थे। आपको मेरे साथ कभी जाने का वक्त नहीं मिला ना? मिस्टर सक्सेना, मैं शादीशुदा आदमियों को डेट नहीं करती। आप किसी को डेट नहीं करेंगे, समझी? अच्छी जबरदस्ती है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। देखिए, जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता कि वो आशा चौधरी ज्योति है या नहीं, तब तक आप किसी के साथ कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे। कैसे हो सकता है? एंगेजमेंट कार्ड भी छप चुके हैं। एंगेजमेंट गई भाड़ में। देखिए, अगर आपने ये एंगेजमेंट की ना तो मैं एंगेजमेंट की जगह आकर पूरा हंगामा कर दूंगा। अच्छा, तो फिर जब आपने ऐसा कहा तो उस आदमी ने क्या कहा? किस आदमी ने? आइए ना मिस्टर बना, आइए। देखिए, आपका जो भी नाम हो, आप बहुत ऊंची आवाज में बोलते हैं। क्या आपके कान खराब हैं? आजकल मार्केट में एक से एक इंटरनेशनल हियरिंग एड्स आते हैं। मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या कहा? मैंने कहा चंद्रिका ये कुछ कह रहे हैं क्या? लगता है मेरा मीटर खराब हो गया। आप बह रहे हैं? हाँ, अब ठीक हो गया, अब सुनाई दे रहा है। आप प्लीज बैठिए ना, आप खड़े क्यों हैं? आइए। मेरे पास बैठने का टाइम नहीं है। तुम पहले मुझे ये बताओ कि कल तुम पार्क में क्यों नहीं आई थी? आई थी, कल हमने इतनी लंबी सैर ली थी साथ में। सैर ली थी? तुमने किसी और के साथ सैर ली होगी, मैं तो अकेले ही सैर कराया। I'm so sorry, मेरी तबीयत खराब थी। परसों भी तुमने ये कहा, नरसों भी तुमने ये कहा। I'm very sorry। चंद्रिका, अगर तुम मुझे इसी तरह अवॉइड करोगी तो हम एंगेजमेंट कार्ड्स कब छपवाएंगे? मैं आपको आज मिलती हूँ ना, आज मिलते हैं हम। पक्का? हाँ। ठीक है, मैं कॉफी हाउस में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जी। ओके मिस्टर सक्सेना, सी यू। See you and यार, ये मीटर ठीक कराना पड़ेगा। आप उस जुरासिक पार्क से नहीं मिलोगी। और आपने मुझसे झूठ कहा कि आपने एंगेजमेंट कार्ड्स छपवाए, आपकी एंगेजमेंट तय हो चुकी है। ये सब कुछ आपने झूठ कहा क्योंकि आपके दिल के किसी कोने में कारपेट के नीचे मेरे लिए जगह है। क्या? अच्छा हुआ मैं वापस आ गया। कोई मंगनी नहीं होगी हमारी। यू अंडरस्टैंड? you also understand। क्या मुसीबत है? आपने मेरी मंगनी तोड़वा दी। I'm sorry, madam. Very sorry. सुनिए, थैंक यू। मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें।
दुनिया में जीना है तो बात बनाना सीखो, झूठ में सच और सच में थोड़ा झूठ मिलाना सीखो। इस दुनिया में जीना है तो बात बनाना सीखो। कोई भी उलझन हो या मुश्किल, इन्हीं बातों से मिलती है मंजिल। मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें।